चुनरी वो नजीरा मर गया। मार दिया उस कमीने को। इसी चुनरी से उसके साथ खत्म किए हैं जिसको उसने हाथ डाला था। क्या होगा? मैं खुद को थाने में पेश करने जा रहा हूँ। नहीं 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 ना, तू ऐसा ना कर। तू भाग जा यहाँ से चला। मैं ये कतर अपने सर ले लूंगी। तू भाग जा राधा वास्ते, तू भाग जा। ना मेरी सोनी ना ना। क्यों मेरी इज्जत खराब करने पे तुली है? ये थाने कचहरियां तो बड़ी मर्दों के लिए। अगर मुझे फांसी हो गई ना तो फैजा बन के नहीं, तो फैल बन के मेरी धी की हिफाजत करना। और अगर मेरी धी को कुछ हुआ तो क़यामत वाले दिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तू ठहरना, तू सुबह का इंतजार कर ले। मैं हवेली जाऊंगी, शर्फा बहन मेरी मदद करेगी। खान से को दिखाने जाऊंगी। ना मेरी सुनी ना, हाँ सही की बात ना कर। वो बड़े खरे आदमी हैं। उन्होंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। मेरी सुनी, तू अपने हंजू साफ कर और रब सोने पे अपना फैसला छोड़ दे। मेरे जेठ की नजर में आ जा। मैंने घर वाली की कसम मान ली, पर अंदर ही अंदर मेरा खून खौलता रहा। मैंने सोते हुए नजीरे को जगाया और उसी जगह लेकर गया जहां उसने मेरी घरवाली की चुनरी पे हाथ डाला। उसी चुनरी से फांसी दे दी मैंने उसको। कत्ल कर डाला उसका और कत्ल का इकरार करने आपके सामने पेश हो गया। तू तो खासा ही का खास बंदा है। तो पहले सवेर होने तक तेरी खातिर सुबह ऊपर से कितने फोन आ जाएंगे। हवलदार जी सर। इन्हें ले जाए। रात तो पहले
हाय सुन। और आज बेटा मुझे बड़ी खुशी है कि तुम मेरे बेटे की पसंद हो। ये लो, ये इसका की रजिस्ट्री है और चाबियाँ तुम रख लो। थैंक यू बाबा जानी, थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझ पे भरोसा किया। बाबा जानी, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। बेटा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें लफ्ज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। बस मेरे बेटे को इतनी खुशियाँ दो कि इसकी सारी महरूमियों में छुप जाए। जी, मैं ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी बाबा जानी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस मेरे बाबा जानी पे कब्जा जमाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें पता है ना, बाबा जानी ने मेरी परवरिश बाप बनकर नहीं, माँ बनकर की। एक दोस्त बनकर मेरी हर बात सुनी है, सुख दुख बांटे, है ना बाबा जानी? बिल्कुल। और अब एक साथी देके जा रहा हूँ जो हर मोड़ पे और हर पल तुम्हारा साथ देगी, है ना? जी बाबा जानी, मगर मुझे और आप ही को हर पल हर जगह आपकी शफकत, मोहब्बत, प्यार और दोस्ती की ज़रूरत रहेगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो पहले ने बख्शू और मेरे छोटे बिरा नजीरे को कत्ल कर दिया है। और अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उसने अपने आप को थाने में पेश करके और खुद को बचा लिया है। और ना अब अपने बिरा के खून का बदला खून से लेते हैं। ये जो फैजा है ना, फैजा, ये तूफाले की घर वाली फैजा, ये बद किरदार औरत है, बद किरदार औरत। हाँ, वो बद किरदार औरत है। वो शादी के बाद भी मेरे विरा नजीरे से मिलती रही है, बद किरदार है। और तूफाले ने पता ही क्या किया, अपनी घरवाली को तो जिंदा छोड़ दिया पर मेरे विरा नजीरे को कत्ल कर दिया। हक तो ये था ना, पहले अपनी घरवाली के कुल्हाड़ी से टोटे करता, फिर मेरे विरा को मारता। नूरे, ये बात ना कर। मैं करूंगा बख्शो विरा, मैं ये बात करूंगा। और फैजा बद किरदार है। इस वक्त उसने खान सही की हवेली में पनाह ले रखी है। अगर वो अपने घर में होती तो ये सोटा उसके सर में मार देता, मैं उसको मार देता। ये बात ना कर यार। मैं ये बात करूंगा बख्शो विरा, करूंगा। और मेरे सीने में इंतकाम की बाह भड़क रही है। मेरे घर वाले को बचा ले, आपको आपके पुत्र का वास्ता, उसको बचा ले। उसके बगैर हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। हाथ से उसको बचा लीजिए। मेरे पहले को बचा ले। सही मेरे फिरा तो पहले को थाने से बचा ले। उसे पंचायती फैसले में खुद कोई छोटी मोटी सजा देकर उसकी जान बख्शी करवा दे। खान साहब, ये आपका मुझ पर एहसान होगा। शर्फा, तो फैज ने गुस्से में गलत कदम उठाया है।
पंचायती फैसले में सुलह और माफीनामा अदालत में पेश करना पड़ता है। सब्र से काम लेना पड़ेगा। नहीं खान साहब, उसके बगैर हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। थाने कचहरी में आपकी सुनी जाती है खान साहब, और फिर दोपहर को आपका खातिर में आपका नमकदार है खान साहब। आपको रब का वास्ता मेरे दुबेले को बचा ले। मैं हर कोशिश करूंगा। खैरा भेड़, जैसे ही मैंने नजीरा के कत्ल की खबर सुनी, मुझे मंजूरा भेड़ की बात याद आ गई। वैसे एक बात है छिमा भेड़, नजीरा हमारी आंखों के सामने गांव में रहा है। उसकी नजर बद नहीं थी। वो सचमुच अपनी बुआ की धी फैजा से इश्क करता था। फैजा बचपन से नजीरे की मांग थी। बस उसके मासूम से ज़हन में ये बात बैठ गई कि फैजा मेरी। कई घर, कई जिंदगियां ऐसे बर्बाद हो गई बचपन के रिश्ते करने पर मजाले जो कोई ये रीत रिवाज बदले। तौबा कर छिमो भेड़, गांव वालों की किस्मत भी कभी बदल सकती है। देखो हुण पंचायत क्या फैसला करती है। तो फैला आखिर खान सिंह का रिश्तेदार है। हाँ, वो बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। नंबरदार, हुक्म खान सिंह। पंचायती मुंसिफों को बुलाओ। तुफैल का मसला अदालती फैसले से पहले पंचायत में लाना है। जी मैं समझ गया हूँ खान सिंह। ना सही ना, खून का बदला खून है। पंचायत भले जो फैसला करे। बख्शू बैठ जा। जरा सोच समझ के ठंडे दिल से फैसला कर। हम सब चलकर तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि फैसला वो हो जो तुम्हें भी कबूल हो। बिल्कुल। फिर थाने वाले पर्चा काट कर अपनी मर्जी के मुताबिक जो कानून कहता है वो करेंगे। और गैरत के नाम पर कत्ल तो वैसे भी केस कमजोर कर देता है। हमारा मशवरा ये है कि अगर तुम दोनों भिरा कहो तो हम खान साहब को भी साथ मिलाकर थाने से ये केस खुद ले लें। चंगी तरह सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। खान साहब तो फैले की जमानत करवा लें तो तुम क्या कर सकते हो? तो फैला है तो शरफा का मसाज ना, वो कुछ करेगी तो जरूर। ठीक है बख्शू भिरा, हमें पंचायतियों का फैसला कबूल है। अस्सलामुअलैकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। हवलदार, कैसा? तो फैल को लाओ। बेहतर।
रिपोर्ट दर्ज कर ली है? नहीं खान साहब, आपकी इजाज़त के बगैर भला पर्चा कैसे काटता? मुझे पता है खान साहब, तो फैल आपका कमी है। 7 गांव के फैसले आपने पंचायत में किए हैं, यकीनन ये फैसला भी आप पंचायत में करेंगे। आओ तो फैल। बस। तो फैल, हमने उन लोगों को राजी कर लिया पंचायत के फैसले पे। तुम भी अपनी राय दो। हम कोशिश करेंगे कि केस जल्द लगवा लें, लेकिन उससे पहले आपस में बातें तय होनी चाहिए। हाँ सही, आप मालिक हैं, हक है आपका मुझ पर। जो आपका फैसला मैं हाजिर हूँ। बस यही बात करनी थी, तुम जाओ। ज़रा ख्याल रखें तो फैल का। जी ज़रूर। और बख्शू भिरा, मेरी बात को जरा गौर से सुन। और तेरी कोई बात मुझे आज तक चंगी नहीं लगी। हाय हाय, ओए देख, ओए मेरी बात सुन। अब जो फैसला है वो पंचायत में चला गया है, इसी में हमारा फायदा है। अगर केस थाने में जाता ना तो कानून अपने हिसाब से सजा देता। हमारे हाथ क्या आता? भिरा मरा है सादा, तो आखिर कुछ ना कुछ हमारे हाथ पल्ले भी तो आए ना। हाथ पल्ले? और इससे तेरी क्या मुराद है? ओह, अभी अपनी घर वाली के सामने कोई बात न करना। बख्शू, अक्ल से काम लेना। पहले नजीरे भिरा को भड़काया था इसने, वो तो शुदा मारा गया। पर बख्शू, हमारा तो तेरे सिवा कोई नहीं है। तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। ओए मैं नहीं बैठा, चंगा भला बैठा हूँ, सीधा जहाज बैठा हूँ। घर वाली जो औरतें होती है ना, इनकी बातों पे ना ध्यान दे। मर्दों की बातों पे ध्यान दे। फैसला पंचायत में आए, हमारे हाथ में है सब कुछ, समझ? मेरी हाँ में हाँ मिला बख्शू। मेरी थी ऐसा, मेरी थी को थाने क्यों लेकर आई? क्यों मुंह दिखाया इसको थाने का? बोल। मैं क्या करती? जिद कर रही थी तुम्हारे, कहती थी मेरे अपने पापा से मिलना। शर्मा बहन ने कहा इसे जाके तू पहल से मिला दे, तो उसको देख तो ले। पापा, पापा ने तेरा पापा में बस तुझे गले भी नहीं लगा सकता, मत्थे पे प्यार भी नहीं दे सकता। मेरी थी, पापा तू बैठ कब आएगा? ये सवाल ना पूछ मेरी थी। रंग चढ़ क्या? पैसा इसे ले जा। मैं कब से खुद को बहादुर बनाए इस चार दीवारी में बैठी। इसके बाबा कहने से मैं त्रुट के निका निका थी गया। अम्मा मेरे पापा की क्या तब खत्म होगी, बहुत जल्दी हो जाएगी मेरी दी, तू फिक्र न कर।
और सही देख रहा तेरे पापे को बहुत जल्द घर ले आएगा। पापा मैं दरवाजे पे बैठ कर तेरा इंतजार करूंगी। ऐसे ले जा और मेरा सवालात में रवड़ा आखा थी गया। ले जा बाबा 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 हमारे पापा को मार देंगे। बाबा वाह मेरे रब्बा, ये धी का रिश्ता भी क्या रिश्ता बढ़ाया तूने। एक बाबा कह के बाप की रूह अपने साथ ले जाती है, अपने साथ ले जाती है। तुफैल ने भी फैसला हम पे छोड़ा है और मकतूल पार्टी ने भी। अब पंचायत को पूरा पूरा इंसाफ करना होगा। आप लोग ये मत सोचो कि तुफैल मेरा कमी है तो उससे कोई रियायत की जाए, नहीं। फैसला आप लोगों ने करना है और उसे भरी पंचायत में सुनाना मैंने। हमें आप पर पूरा एतमाद है खान साईं। आप बिला वजह किसी की हमायत नहीं करते। आप हमें मना भी कर सकते हैं। इसीलिए तो 7 गांव की पंचायत ने खान साई को अपना सरपंच चुना है। हम एक बार मकतूल के भिराव से मिलकर मजीद उनकी बात सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। जो भी बात हो, असल मकसद तो दोनों की सुलह कराना है ताकि दुश्मनी वध देना। बिल्कुल, अगर दुश्मनी एक दफा वध गई तो कई नस्लों तक जाएगी। खान साईं, हमें तो 7 गांव में अमन चाहिए। तो ठीक है, जुमे के रोज बाद नमाज जुमा पंचायत होगी। नंबरदार जी सरकार। ऐलान करवा दें। जी सरकार। मैं तो कहती हूँ उसे घर से निकलने ही ना दे। भेड़ मंजूरा, क्या करूँ 100 कम होते हैं। तेरा भिरा बहिश्ती मोए वसाई से बहु प्यार करता था। ही वास्ते कुछ नहीं कहती मैं मोए को। तेरे लाड प्यार ने उसे सर पे चढ़ा दिया। कम क्या खाक करेगा। वसाया! ओ वसाया! आया आया। ओ मोए इनते मर। अच्छा इधर आना है। यूं कहो ना मासी। मासी ये लकड़ियाँ कहाँ रखूं? मेरे सिर पे रख। अच्छा। मोए अंधा थी ने। ये क्या करे ना बे? परे दफा थी। मासी ने खुद ही तो कहा है कि मेरे सर पे रखो। मासी वैसे हल्की है, ज्यादा वजनी नहीं है। थोड़ी सी मोए परा मार उठावन के रख के चूल्हे पे। उधर चूल्हे पे। हाँ, ऊपर से चूल्हे पे। भेड़ छीमो जनते नहीं आई। पता नहीं क्या फैसला किया होगा। सलाम खान साईं। नंबरदार, मकतूल कल वाकिन में से कौन पेश होगा? मकतूल नजीरे का बड़ा भाई नूरा।
हाँ नूरे, तू क्या कहना चाहता है? सरकार, ये औरत मेरे भिरा नजीरे से इश्क करती थी। ये फैजा तो पहले से शादी भी हो गई, फिर भी छुप छुप के मेरे भिरा नजीरे से मिलती थी। हाँ सही, ये झूठ है। मेरे को बदनाम करने की एक कोशिश है। तुम्हारे इन हंजुओं से पंचायतियों का दिल मोम नहीं होगा। मैं मस्जिद में जाके कसम उठाने को तैयार हूँ। ये बद किरदार औरत है, बद किरदार। पूछो से, पूछो जब नजीरा इसको मिलने आया, या उसको मिली कि नहीं? बता ना, उससे तेरी मुलाकात हुई, उसने अपने प्यार की बात की? बोल। सिर ना हिला, ऊंची आवाज में बोल ताकि सबको पता लगे। हाँ, उसने मेरा हाथ पकड़ा था। हाँ, हाथ पकड़ा था। उसने हाथ पकड़ा तो तेरे सिर की चुनरी उसके पास कैसे आ गई? खुद तूने प्यार की निशानी दी थी नजीरे को, तो फैला गैरत खा गया। उसने मेरे भिरा नजीरे को कत्ल कर दिया। हक तो ये था कि तेरे टोटे भी उसी वक्त करता, उसी वक्त। इंसाफ तो यही है ना सही? ये झूठ है हाँ सही। उसने बदनीति से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं भागी, उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, चुनरी उसके हाथ आ गई। कल सही, खून का बदला खून है। हम तुफैले को कत्ल करेंगे बस। हमारा मकसद सुलह कराना है, वो किसी भी सूरत में हो, ताकि दुश्मनी बढ़े ना। क्या तुम सुलह चाहती हो? बोलो फैजा। तुम बताओ नूरे, सुलह चाहते हो? हाँ खान सही। ये क्या कह रहा है? तो चुप कर बख्शू। और मैं नजीरे का वारिस हूँ, बड़ा भिरा हूँ उसका। तू मुझसे छोटा है ना, बोल। चुप कर। मैं सुलह चाहता हूँ खान भाई। तुम चाहते क्या हो? खुलकर बात करो। खान सही, वली की रस्म रिवाज के मुताबिक पैदा की धी सिलोनी से मेरी शादी। वरना तू फैले का कत्ता है।
बोलो फैजान, क्या सुलह की शर्तें तुम्हें मंजूर हैं? तुफैल के सिर सदके मंजूर है। भाइयों, आप सब जानते हो कि गुस्सा एक बहुत ही बुरी चीज है। हमारे मजहब ने भी इसे हराम करार दिया है, क्योंकि गुस्से में इंसान सोचने समझने के काबिल नहीं रहता, न उसे कानून की फिक्र होती है, न पंचायत का ख्याल, और वो किसी और इंसान की जान ले लेता है, कत्ल कर देता है। किसी इंसान का कत्ल या किसी का खून भी हमारे मजहब में हराम है। फिर कातिल के घर वालों को सुलह की खातिर खून बहा के तौर पे मकतूल के वरसा की शराइत मानना पड़ती है। यूं कातिल और मकतूल के वरसा के दरमियान सजा और जबर की रिश्तेदारी बना दी जाती है। कातिल की बेटी या बहन को मकतूल के वारिस के साथ ब्याह करना पड़ता है। वारिस बूढ़ा हो, लड़की चाहे कमसिन ही क्यों ना हो, ताकि दुश्मनी खत्म हो और कातिल जिंदगी भर अजियत सहता रहे। ये सजा है ताकि कोई और ऐसी गलती ना कर सके। फैजा ने भी अपने शौहर तुफैल को बचाने के लिए नूरे की शराइत मानते हुए अपनी कमसिन बच्ची सलोनी को वनी कर दिया। लिहाजा अब तुफैल की बेटी सलोनी मकतूल के भाई नूरे की बीवी बनेगी। लेकिन रुखसती उस वक्त होगी जब सलोनी 18 साल की हो जाएगी।
गांव में तकदीर बंदे को ऐसा चक्कर देती है, बंदा मजबूर थी जाता है, ऐसे फैसले कर लेता है जिसका अजाब उसको सारी हयाती सहना पड़ता है। ज़ेबो बहन का देवर था नजीरा, दुख तो होगा उसकी मौत का। चंगा भला नजीरा गांव छोड़ के जा रहा था, वही पता नहीं क्यों आ गया। उसकी किस्मत ही में होगी, उसने गांव में ही मरना होगा। मेरा मतलब है फैज आपको अलड़ मुखियार छेड़ तो नहीं थी ना। अच्छा शीमा बहन, मैं हवेली जा रही हूँ। ज़ेबो बहन, जनते बहन की बात का बुरा ना मनाना। ना चिमो ना, बुरा किस बात का, सच्ची बात की है उसने। मैं भी एक औरत हूँ, मेरे अंदर भी ममता है। मैं फैजा के दुख को अच्छी तरह समझती हूँ। हाय बेचारी फैजा, फंस गई ना भरी पंचायत में। कर दी ना जल्दी, तौबा मेरे अल्लाह तौबा। हो गया ना गलत फैसला। वन्नी की शादी किसी क़यामत से कम तो नहीं है। Didi bawa